तो और भाई मेरे पाइनएप्पल क्या हालचाल। तो आज हम अब करेंगे हम मिसलेनियस वेक्टर्स के मिसलेनियस का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी निकालो क्योंकि हम मैथ्स में लेक्चर नहीं देते, हम मैथ्स में साथ में करते हैं। तो जल्दी से कॉपी निकालो। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करेंगे हम। 9 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। तो एक ए वेक्टर दिया हुआ हमें 2i माइनस 4j प्लस 5k, और एक बी वेक्टर दिया हुआ हमें i माइनस 2j माइनस 3k। हमें बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस डायगोनल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। ओके जी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम की साइड्स है, ठीक है, बहुत ही अच्छा पैरेललोग्राम बनाया हुआ हो, तो ये उसका डायगोनल है सी वेक्टर। ठीक है, देखो ए वेक्टर यहाँ से यहाँ गया, बी वेक्टर यहाँ से यहाँ गया, तो सी वेक्टर क्या होगा? बिल्कुल शाबाश, इनका प्लस होगा। तो सी वेक्टर आएगा मेरे पास 3i माइनस 6j प्लस 2k। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे क्योंकि हमें उसका ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो 9 का स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 4 49 दैट इज 7। ओके, फिर हमारे पास सी का कैप आ जाएगा 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? एरिया निकालने के लिए हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। एरिया कैसे निकलेगा? क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो ये मैं तुम्हें इसको होमवर्क में देना चाहूँगा, क्रॉस प्रोडक्ट, या क्या कहते हो? कर दूँ? चलो, वैसे वीडियो पॉज करके ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, ये तुम्हारे होमवर्क में होना चाहिए था, पर क्योंकि हम बहुत टाइम बाद मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, तो एक बार देख भी लेते कैसे होती है। ठीक है, वीडियो पॉज करके देखना, टेपना मत, नो चीटिंग। 2 माइनस 4 5 1 माइनस 2 माइनस 3। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना, फट फट से निकाल दो। ये किया -4 माइनस प्लस 12 माइनस प्लस 10 माइनस जे, इसको इससे किया 2 माइनस माइनस 6 माइनस 5 प्लस के, इसको इससे किया -4 प्लस 4, कितना आएगा? 22 आई कैप माइनस प्लस 11 जे कैप 0 की कैप। ठीक है ना? पता ना क्या किया? देखो, आई वाली लाइन को काटा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, -4 इंटू -3 12, माइनस आता है बीच में 12 माइनस, मैं लिख देता हूँ ऊपर 12 माइनस ब्रैकेट 5 इंटू -2 -10। तो इसलिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही सेकंड वाले में माइनस आता ही है, जे के आगे एक माइनस आएगा, माइनस लगाया, काटा इस वाली लाइन को, इसको इससे काटा, तो 2 माइनस 3 माइनस 6 5 1 माइनस 5, सॉल्व किया, प्लस 11 जे, और फिर इसको इससे काटा, 2 2 सा -2 -4 -4 -4 1 माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा वहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वही हमारा एरिया होगा। तो 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484, 484 प्लस 121, 605। ऐसा भी कर सकते थे, या फिर देखो मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इसमें 2 इंटू 11 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? मैं इसको लिख सकता हूँ, प्लस 11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, होल अंडर रूट 11 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 प्लस 1, 11 बाहर आ जाएगा, √5। हाँ, तो 11 √5 आंसर। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, कैसे ही कर लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस आर दिस। अरे यार, ये तो कितनी बार कर चुके हैं हम कि अगर एक इक्वली इंक्लाइंड होता है तो उसमें सारे वेक्टर्स जो होंगे वो 1/√3 सब होगा। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है कि कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा सेम होंगे। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा सेम होंगे। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा
इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, ये डायरेक्शन कोसाइंस है और डायरेक्शन कोसाइंस अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो इक्वल है, और इसका फॉर्मूला होता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब ये तीनों तो सेम ही है, तो मैं इसको 3 कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3 लिख सकता हूँ, कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/√3 प्लस माइनस लिख सकता हूँ। तो सारे मैं इक्वल प्रूफ कर दूंगा कि कॉस अल्फा ये है तो और ये बाकी एक दूसरे से बराबर है, तो देयरफॉर दे आर इक्वल। जो क्वेश्चन में बोला है वो वाला हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो इजी था। इक्वल इंक्लाइंड का मतलब यही होता है कि कॉस अल्फा बीटा गामा सेम होंगे। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है देखिए ज़रा। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डी इक्वल्स टू 15। हाँ बस बड़ा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मतलब नंबर ही ज़्यादा है, बाकी तो इजी है क्वेश्चन। तो आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर इज 3i माइनस 2j प्लस 7k, सी वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस 4k। ओके, find a vector d which is perpendicular to both a and b and cd जो है वो 15 के बराबर है। तो एक d वेक्टर ले लेते हैं हम, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब वो कह रहा है कि वो इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि वो इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा, इक्वल्स टू ज़ीरो, डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ज़रा मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट निकाल के ज़ीरो लिख देते हैं। तो x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल्स टू ज़ीरो, एक इक्वेशन, और 3x माइनस 2y प्लस z 7z इक्वल्स टू ज़ीरो। देखो क्या किया, ये d लिया हुआ है, ये a लिया हुआ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला और उसको ज़ीरो से इक्वेट कर दिया, क्योंकि बोल रहा है कि वो उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। ठीक, और तीसरे में क्या बोल रहे हैं, तीसरे में बोल रहे हैं कि उसका जो तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट है वो 15 है, यानी इसको करूँगा 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 15। तीन इक्वेशन बन गई। अब इस तीन इक्वेशन का क्या करोगे तुम, एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, जिस मर्जी से तुम्हें सॉल्व करने की इच्छा हो सॉल्व कर लो, और चाहो तो मैट्रिक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो। ठीक है, मैट्रिक्स लगा लो, एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, जो मर्जी निकाल लगा लो, और इसका तुम आंसर निकाल सकते हो बड़े प्यार से। ठीक है, बताओ किससे करूँ, एलिमिनेशन से कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, x इक्वल्स टू माइनस 4y माइनस 2z, और उसको इधर भी और इधर भी पुट कर दो, तो माइनस 8y माइनस 4z माइनस y प्लस 4z इक्वल्स टू 15, माइनस 12y माइनस 6z माइनस 2y प्लस 7z इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास सॉल्व करने पाएगा, माइनस 9y कटी गया, देखो यहाँ से ये कट जाएगा, इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15/9, दैट इज़ 5/3, तो y इक्वल्स टू माइनस 5/3। ओके, यहाँ पे देखते हैं, माइनस 14y प्लस z इक्वल्स टू 0, तो z की वैल्यू तो सिंपल आ जाएगी 14y, z इक्वल्स टू 5 इंटू 14 70/3 y, तब z इक्वल्स टू 70y माइनस 70/3, y आ गया माइनस 5/3, और ऐसे ही x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, पुट करेंगे x की वैल्यू, तो वो आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे तो 160/3 आ जाएगी। बस हो गया हमारे पास, दिस इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर। मतलब अब x y z की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर देना, दैट विल बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा।
चलो अब तो इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं मिसलेनियस में भी, क्या ही क्वेश्चन है। स्केलर प्रोडक्ट विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, लैंग्वेज ऐसे अजीब, सुनने में अजीब लगती है पर होती नहीं है। पहले तो ए वेक्टर ले लिया, फिर बी वेक्टर ले लिया जो दिया हुआ है, और सी वेक्टर ले लिया। ठीक है जी, अब वो कह रहा है कि विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स। पहले तो सम बोल रहा है ना, तो बी प्लस सी निकाल लो। देखिए जरा, बी प्लस सी का सम क्या आएगा, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। फिर वो कह रहा है जो आर वेक्टर है वो इसका यूनिट वेक्टर है। जो आर वेक्टर है वो क्या है, इसका यूनिट वेक्टर। तो इसको आर वेक्टर ले लेते हैं और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 का होल अंडर रूट। ठीक है, ये आ गया। तो आर वेक्टर कितना आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, पूरे के बाहर ये 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। ठीक है, और अब वो कहना चाह रहा है ये मेरे पास आकार वेक्टर आया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था इन दोनों का सम निकालो। उन दोनों के सम निकालने के बाद उसका जो मैग्नीट्यूड निकालोगे, उससे जो हमारा वेक्टर बना, यूनिट वेक्टर बना, उसको जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ, इसको जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा, डॉट प्रोडक्ट करूँगा, तो वैल्यू 1 होगी। यानी ए वेक्टर डॉट आर कैप इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आई जे प्लस 1 जे प्लस 1 के का डॉट इक्वल्स टू 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6 जे माइनस 2 के होल अपॉन 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40 लिख लेते हैं इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हुआ, ये कह रहा है वो। अब आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से मल्टीप्लाई, के को के से मल्टीप्लाई। ठीक है, और इस नीचे वाली को उधर भेज देते हैं। मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40 का होल अंडर रूट। ये आ जाएगा मेरे पास कटा कटा लैम्डा प्लस 6 स्क्वायर प्लस 40। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 4 लैम्डा प्लस 40। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट, ये आ जाएगा 8 लैम्डा और ये इधर आ जाएगा इधर, विच इज इक्वल्स टू 8 ओनली, तो लैम्डा इक्वल्स टू ईजी। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही थोड़ी सी टेढ़ी करके बोलते हैं, बाकी तो क्वेश्चन तो ईजी होता है। चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 14 एंड 15। If ABC are mutually perpendicular vectors of equal length, show that the एक सेकेंड, if ABC are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, show that CD vector 15 is equally inclined to ABC. Okay. तो और क्वेश्चन में ना टाइपो भी है, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है इस क्वेश्चन में, तो जो मैं करा रहा हूँ वही करना। इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में थोड़ी सी गलती है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है म्यूचुअल परपेंडिकुलर शो दैट द वेक्टर्स दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू एबीसी। अगर तुम्हारे पास न्यू एनसीईआरटी है तो उसमें क्या दे रखा होगा, उसमें दे रखा होगा कि सी डी इज़ नॉट अ वेक्टर, पर ऐसा नहीं है, गलती होगी, सी डॉट बी शुड भी एक वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, क्या मैं करा तो कर लो मेरे साथ ही। तो वो कहना चाह रहा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। ठीक है, और ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये भी होगा कि तीनों का डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे से 0 है। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है
कि जो सीरी वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है ए बी और सी से। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, नीड टू शो दैट, वी नीड टू शो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है, जो भी स्पेलिंग होती है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। उसको शो करने का तरीका है कि आप क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर को ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करो, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी को डॉट प्रोडक्ट करो किसके साथ, ए के साथ। ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी को डॉट प्रोडक्ट करो बी के साथ, और ए प्लस बी प्लस सी को डॉट प्रोडक्ट करो किसके साथ, वाई के साथ, ठीक है। ठीक है, जरा करो, देखो क्या आएगा। देखो, ए को ए से डॉट प्रोडक्ट, ए को बी से डॉट प्रोडक्ट, ए का सी से डॉट प्रोडक्ट, कितना आना चाहिए, जितना आना चाहिए ये आना चाहिए मेरे पास, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा, ठीक है। और पूरी वाली डॉट प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे ना कि ए डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो वही चीज़ करिए। इसको इससे डॉट प्रोडक्ट किया, इक्वल्स टू में पूरे का मैग्नीट्यूड डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा। अब तुम देखोगे यहाँ पे क्या देखोगे कि ये और ये तो हमने ज़ीरो लिखे हैं, ये और ये तो क्या लिखे हैं, ज़ीरो लिखे हुए हैं, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर कॉस अल्फा, यानी जो कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी ये, ठीक है। कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ऐसे तुम यहाँ पे कॉस बीटा निकालोगे और यहाँ पे कॉस गामा निकालोगे, ठीक है, तो उनका भी बी वेक्टर वाला आएगा और इसमें सी वेक्टर होल अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आएगा, इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों, अब इसमें क्या लिखा, देखो ऊपर ये इक्वल है तो ये तीनों भी इक्वल है ना, नीचे तो सेम ही है, और ए बी सी हमने शुरुआत में लिखा था क्वेश्चन के, ए बी सी इक्वल है, देयरफॉर कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस गामा, हेंस दे आर इक्वली इंक्लाइंड। ओके, ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है प्रूफ दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि अगर, ये तो बहुत सिंपल था, डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे तो देखो कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखो हमेशा लिखने का तरीका एकदम सही रखना, ऐसे नहीं हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते, हम लिखने का तरीका बिल्कुल सही रखना पड़ता है इसमें। अब यहाँ पे ये लिखने के बाद इसमें हमें पहले मेंशन करना पड़ेगा कि ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एक चीज़ ये मेंशन है, और ये मेंशन करना पड़ेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये मेंशन करे बिना तुम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना ही मत, डायरेक्ट आइडेंटिटी मत लगाना कि ए प्लस बी दिखा तो ओ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं, बनानी पड़ती है, ठीक है, प्रॉपर्टी मेंशन करके बनानी पड़ती है। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, देयरफॉर अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दैट मीन्स इनका वो ज़ीरो हो जाएगा, देयरफॉर जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस बी का स्क्वायर आएगा, हेंस प्रूफ्ड। ओनली एंड ओनली अगर वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर होंगे, तभी वो ए डॉट बी ज़ीरो होगा, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है, डन, चैप्टर डन। चलो MCQ और देख लेते हैं। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी,
इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर शुड बी बड़ा होगा 0 ओनली व्हेन cos थीटा पॉजिटिव कब होता है? cos थीटा पॉजिटिव कब होता है बताओ? जब cos थीटा पॉजिटिव होता है तब उसका वो आंसर होगा। तो cos थीटा 0 से थीटा बाई 2 में पॉजिटिव होता है बी वाले ऑप्शन में, इसलिए 16 का आंसर बी है। 0 से 90 पे cos थीटा पॉजिटिव होता है ना, इस वजह से। फिर हमें वो कहना चाह रहा है लेट ए बी अ यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इफ अच्छा दोनों का प्लस जो होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। ऐसा कब होगा? अगर वो तो दोनों खुद भी यूनिट वेक्टर हैं तो निकाल के देख लो। निकाल के देखो, ये एक एमसीक्यू में आता है ऐसा ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 कहना चाह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, तो ए प्लस बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कब होगा ये पूछना चाह रहा है, कौन सी थीटा पे होगा ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, पहले तो स्क्वायरिंग कर दो, इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब देखो इसका मैंने तो बताया था कि इसका जो स्क्वायर करना होता है जैसे हमने पिछले फॉर्म में किया था ना वैसे स्क्वायर करना होता है। मैं नहीं लिख रहा, जैसे हमने इसका यहाँ पे किया था ऐसे ही करना है, तो मैं ऐसे ही लिखना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम ध्यान रखना। इक्वल्स टू 1, ये तो 1 है, ये भी 1 है, 1 + 1 + 2 ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा 2 + 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 1, तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू -1 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा इक्वल्स टू -1/2, तो cos थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि ए और बी दोनों 1 है, -1/2। अब cos थीटा -1/2 होता कब है? cos थीटा -1/2 होता कब है? डी ऑप्शन पे होता है 2π/3, बाकी किसी पे तो होता नहीं, बस डी ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ दिस इस मल्टीप्लाई करके देख लो, 18th वाले में मल्टीप्लाई करके देखोगे, वो वेक्टर प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन होना चाहिए, करके देख लेते हैं, अभी तो है वीडियो में। तो k + j i × k, ये हुआ। अब तुम्हें रिजल्ट याद होना चाहिए कि i को j से करते हैं तो k होता है, j को k से करते हैं तो i होता है, और k को i से करते हैं तो j होता है, और अगर इसका उल्टा है तो माइनस में हो जाएगा। ये रिजल्ट i j k j k i k i j, ये रिजल्ट सीधा सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए, और अगर इसका उल्टा होता है तो माइनस में आ जाएगा। तो पहले वाले का आ जाएगा डॉट के साथ j × k i, दूसरे वाले का आ जाएगा i × k के साथ उल्टा देखो तो -j आ जाएगा यहाँ पे k के साथ। तो i डॉट i 0 है ना, i डॉट i 0, j डॉट -j, j डॉट -j, सॉरी i डॉट i 0 नहीं, i डॉट i 1, 1 -1 + 1 आंसर। ठीक है, i डॉट i में क्योंकि cos थीटा 0 होता है ना, cos थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब थीटा की वैल्यू 0 होती है, सॉरी क्या कर रहा हूँ, cos थीटा में थीटा की वैल्यू 0 होती है तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई, इस वजह से। ओके जी, चलो एक लास्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19th। इफ द थीटा बिटवीन द एंगल टू वेक्टर्स दिस व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा मतलब स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कब इक्वल होता है?
ऐसा वो पूछना चाह रहा है। वो तभी इक्वल होता है जब साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, वो एक ही जगह पे बराबर होता है। कौन सी जगह पे बराबर होता है वो साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर? पाई/4। पाई/4 इज द आंसर। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म। अब हम जल्दी शुरू करेंगे थर्ड नेक्स्ट हमारा लास्ट चैप्टर दैट इज 3D ज्योमेट्री, मतलब इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर दैट इज 3D वाली ज्योमेट्री। फटाफट उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और बहुत इजी चैप्टर है, कुछ खास नहीं है उस चैप्टर में, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला का प्रयोग कोई गुण का। चलो, तो आज के लिए इतना ही। लगे रहो, मैथ्स करते रहो और अब से लगातार वीडियो आती रहेंगी, ठीक है? चलो बाय।